नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। इस बार 12 लाख ज्यादा खर्च कर पाएंगे उम्मीदवार। अब चुनाव प्रचार में 28 की जगह लगा सकेंगे 40 लाख। बीते विधानसभा चुनाव में यह सीमा 28 लाख रुपए थी, यानी विधायक के लिए किस्मत आजमाने वाले नेता प्रचार पर खुलकर खर्च कर पाएंगे। हालांकि इसका हिसाब जरूर उन्हें चुनाव आयोग को देना होगा। हिमाचल में चुनाव आयोग ने उन विभागों को भी राहत दी है जिनमें कार्य प्रगति पर है। इन विभागों को विशेष अनुमति के तहत काम करते रहने की इजाजत आयोग दे सकता है। हिमाचल विधानसभा चुनाव की घोषणा 12 नवंबर को, मतदान 8 दिसंबर को। नतीजे। चुनाव आयोग की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। हिमाचल में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना 17 अक्टूबर को जारी होगी। चुनाव लड़ने के लिए 25 अक्टूबर से नामांकन पत्र भरे जाएंगे। इनकी छंटनी 27 को होगी, जबकि 29 अक्टूबर को नाम वापस ले सकेंगे। प्रदेश में आचार संहिता लागू होते ही सरकारी घोषणा और नई भर्तियों पर भी रोक लगेगी। हिमाचल और गुजरात में विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे। आयोग ने अभी गुजरात में चुनाव का ऐलान नहीं किया है। प्रदेश में विधानसभा की 68 में से 17 सीटें अनुसूचित जाति और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रहेंगी। इस बार के चुनाव में हिमाचल में 55,74,793 कुल मतदाता हैं। इनमें 55,07,261 सामान्य, 67,532 सर्विस वोटर मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल पुरुष मतदाता 28,46,201, महिला मतदाता 27,28,555 हैं। 18 प्लस उम्र वाले 43,173 मतदाता, दिव्यांग 56,001, थर्ड जेंडर 37 और 80 प्लस वाले 1.2 लाख मतदाता हैं। 100 से अधिक आयु वर्ग के वोटरों की संख्या 1184 है। महिलाओं के हवाले 142 पोलिंग स्टेशन। सुरक्षा ड्यूटी पर भी महिला कांस्टेबल को ही तैनाती। केंद्रीय चुनाव आयोग की ओर से हिमाचल में विधानसभा चुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसमें नोटिफिकेशन से लेकर चुनाव की तिथि और नतीजों का दिन भी तय हो चुका है। इसके साथ ही पोलिंग स्टेशन में इस बार क्या व्यवस्था रहेगी, इसके लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस बार चुनाव के लिए कुल 7,881 पोलिंग बूथ बनाए जा रहे हैं, जिनमें से कुल 142 बूथों पर सिर्फ महिला कर्मचारी तैनात होंगे। यानी चुनाव ड्यूटी के अलावा सुरक्षा ड्यूटी पर भी महिला कांस्टेबल ही रहेंगी। इन बूथों पर 100% ड्यूटी महिलाओं की ही होगी। महिलाओं को भी बराबर का दर्जा देने के लिए इस बार यह नया फैसला लिया गया है। इसके साथ ही दिव्यांग श्रेणी से जुड़े लोगों को भी इसमें 100% की हिस्सेदारी रहेगी। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि कोविड के नियमों में को ध्यान में रखकर ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी करवाई जाएगी। हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीखों से नतीजों तक 10 बिंदुओं में सारी जानकारी। चुनाव का शेड्यूल क्या है। अधिसूचना 17 अक्टूबर, नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर, नामांकन की जांच 27 अक्टूबर, नाम वापसी 29 अक्टूबर, मतदान 18 नवंबर, मतगणना 8 दिसंबर। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल कब खत्म हो रहा है। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 8 जनवरी 2023 को खत्म हो गया है। इससे पहले चुनाव की सारी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। आयोग ने इसी के अनुसार अपनी तैयारी की है। कितने वोटर्स डालेंगे वोट। हिमाचल प्रदेश में 55,07,261 मतदाता हैं। इनमें 27,80,208 पुरुष हैं और 27,27,016 महिला वोटर्स हैं। सुलह में सबसे ज्यादा, लाहौर में सबसे कम वोटर। जिला कांगड़ा में 13,06,764 मतदाता। ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में 50,168 पुरुष हैं और 49,514 महिला वोटरों की संख्या के साथ कुल आंकड़ा 99,692 है। जबकि जिला मंडी के जोगिंदरनगर में 98,676 मतदाता हैं, जिसमें 48,766 पुरुष हैं और 49,910 महिला वोटर हैं। लाहौल स्पीति में 12,293 पुरुष और 12,451 महिला वोटरों के साथ मतदाताओं का कुल आंकड़ा 24,744 है।
विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची आज जारी कर सकती है कांग्रेस। शनिवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी शिमला से दिल्ली नहीं गई तो छराबड़ा स्थित प्रियंका गांधी के घर से वर्चुअल बैठक लेंगी। 39 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों पर लगभग सहमति बन चुकी है। शनिवार को 29 शेष सीटों के लिए प्रत्याशी तय करने के लिए नई दिल्ली में मंथन होगा। केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, चुनाव प्रचार कमेटी के अध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू और नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री सोलन से दिल्ली रवाना हो गए हैं। शनिवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी शिमला से दिल्ली नहीं गईं तो छराबड़ा स्थित प्रियंका गांधी के घर से वर्चुअल बैठक लेंगी। दूसरी सूची 2 से 3 दिन में जारी होने के आसार हैं। धर्मशाला, नालागढ़, शिमला शहर, गगरेट, चिंतपूर्णी, सुलह, देरा, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, ठियोग, सरकाघाट, शाहपुर, भरमौर सीट को लेकर पार्टी अभी पसोपेश में फंसी है। प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं में आम सहमति नहीं बनने के चलते स्क्रीनिंग कमेटी ने इन सीटों के लिए दावेदारों के पैनल बनाकर केंद्रीय कमेटी को भेजे हैं। प्रियंका ने भी छोड़ा ओपीएस ब्रह्मास्त्र, कर्मचारियों का आश्वासन, पहली कैबिनेट ने ओल्ड पेंशन देंगी कांग्रेस। ओल्ड पेंशन इस विधानसभा चुनाव में कितना अहम मसला होगा, इसका अंदाजा प्रियंका गांधी की ओपीएस कर्मचारियों के समर्थन में लगी ब्रेक ने साबित कर दिया है। कांग्रेस शुरुआत से ही अपनी प्राथमिकताओं में ओल्ड पेंशन को शामिल करती आ रही है और जो 10 गारंटी पार्टी ने चुनाव से पहले तय की है उनमें भी पहले नंबर पर ओल्ड पेंशन बहाल करने की बात को शामिल किया गया है। ओपीएस मांग के कर्मचारियों ने इसकी बहाली की उम्मीद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी लगाई थी, लेकिन उनकी घोषणाओं में पुरानी पेंशन का जिक्र नहीं था। लेकिन सोलन में पहली ही रैली में प्रियंका गांधी ऐसा करने में कामयाब रही कि तमाम कर्मचारी और कांग्रेस नेता इस बात को भुनाने में लग गए हैं। दरअसल सोलन आ रही प्रियंका गांधी का काफिला ओपीएस के लिए क्रमिक अनशन कर रहे कर्मचारियों के पास जाकर रुक गया। उन्होंने कर्मचारियों से बात की, पहली कैबिनेट को ओपीएस बहाल करने का आश्वासन देकर आगे बढ़ गई। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि ओपीएस केंद्र सरकार की मदद के बगैर हल नहीं हो सकती है, जबकि कांग्रेस छत्तीसगढ़ और राजस्थान का हवाला देकर बार बार इस मुद्दे को हवा दे रही है। शिमला में बने घर की याद दिला प्रियंका ने हिमाचल से जोड़ा नाता। शिमला से सटे छराबड़ा में बने घर की बात करते हुए प्रियंका ने खुद को प्रदेश का बताया। कहा कि उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी राजनीति से रिटायर होने के बाद पहाड़ों में बसना चाहती थी। उनके सपने को मैंने पूरा किया है। प्रियंका ने अपने संबोधन के दौरान कई बार इंदिरा गांधी के हिमाचल के प्रति विशेष लगाव का जिक्र किया। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को प्रियंका ने मन से एकजुट होकर पार्टी की मजबूती के लिए काम करने का पाठ पढ़ाया। 6 बार मुख्यमंत्री रहे दिवंगत वीरभद्र सिंह के बिना इस बार प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। नेतृत्व संकट से जूझ रही प्रदेश कांग्रेस की स्थिति से प्रियंका गांधी भली भांति परिचित हैं। 4 अक्टूबर से प्रियंका शिमला स्थित अपने घर पर रुकी थी, वहीं से शुक्रवार को सोलन पहुंची। शिमला प्रवास के दौरान प्रियंका ने प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियों को नजदीकी से देखा। प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री के गुटों में बटी पार्टी की जानकारी होने के चलते ही उन्होंने मन से एकजुट होकर मैदान में जुटने का सभी नेताओं से आह्वान किया। कहा कि कांग्रेस ने ही हिमाचल का विकास किया है, कुछ गलतियां हमसे भी हुई होगी, लेकिन हमारी नीयत कभी भी खराब नहीं थी। प्रियंका ने हिमाचल कांग्रेस के अधिकांश नेताओं को मन से नाम लेकर उन्हें अभिमान भी दिया। खुशवंत सिंह लिटफेस्ट शुरू। राजमोहन गांधी बोले भगवान राम को पॉलिटिकल हीरो बनाने से हैरान। खुशवंत सिंह लिटफेस्ट के पहले दिन महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी ने कहा कि 80-90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन के समय भगवान राम को पॉलिटिकल हीरो बनाने को लेकर मैं हैरान हूँ। अयोध्या के राम मंदिर पर राजनीति होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि भगवान राम कोई मानव नहीं बल्कि भगवान का रूप है, वह अजर अमर है, उन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी जी भी भगवान राम के प्रति आस्था किसी से छिपी नहीं है। वह राम नाम का जाप भी करते थे। लोग जय राम जी या राम राम सत्य कहते हैं क्योंकि हम सभी का मानना है कि राम भगवान हर समय हमारे साथ है। वहीं महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू पर कहा कि 75 सालों से लोग उन्हें गलत ठहराते आ रहे हैं। उनकी कुछ नीतियां गलत हो सकती है लेकिन वे नहीं। प्रधानमंत्री रहते नेहरू जेल में गए, इसी दौरान उनकी पत्नी की मौत हो गई। महात्मा गांधी और नेहरू ने देश में अपना सामाजिक जीवन तक खत्म कर दिया। कसौली क्लब में खुशवंत सिंह लिट फेस्ट शुक्रवार से शुरू हुआ। 3 दिन तक चलने वाले इस लिट फेस्ट में
24 सत्र होंगे। पहले दिन वातावरण के बदलाव समेत 7 विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान प्रवक्ताओं ने भी विषयों पर विचार रखे और मंथन किया। सुबह 11 बजे पहले सत्र की शुरुआत हुई। पहले दिन अमिताभ घोष, पीयूष बाचा, वंदना सक्सेना, राजमोहन गांधी ने विषयों पर मंथन कर अपने विचार रखे। यशवंत सिंह के बेटे राहुल सिंह ने किया पहले सत्र का आगाज किया। इस बार पाकिस्तान से कोई भी वक्ता लिट फेस्ट में भाग लेने नहीं पहुंचा। प्रदेश में 18 तक मौसम साफ। विभाग का पूर्वानुमान 19 अक्टूबर से बारिश के आसार। शुक्रवार को केलोंग में न्यूनतम तापमान 01.1 डिग्री सेल्सियस रहा। फिलहाल पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के कुछ इलाकों में बारिश हुई, जिसमें शिलारू में 22, खड़ा पत्थर व ठियोग में 15, राजगढ़ में 4, भरमौर में 3, छतराड़ी व सराहन में 2, कुमारसे, नारकंडा व कुफरी में 1 mm वर्षा रिकॉर्ड की गई। जानकारी के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ मध्य और उत्तरी क्षोभ मंडल में एक ट्रफ के रूप में बना हुआ है। इससे 4 दिनों तक मौसम के शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन आगामी 2 दिन बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पॉल ने कहा कि 4 दिन मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन आगामी 2 दिनों में राज्य में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने की आशंका है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंद स्टार से जुड़ें।